सबसे पहले आपको बताएंगे, इलेक्शन पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से, जिन्होंने कुछ देर पहले हमें आगाह किया था कि वक्फे के दौरान कमेटी रूम्स की क्या सूरत हाल थी। तो एजाज से तफसील जानते हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, जहां पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इस वक्त मुज़ाकरात के दौरान एक मुख्तसर सा डेडलॉक आया है। और डेडलॉक ये है, हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो इलेक्शन की तारीख है उस पर हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन जो हदायत दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी अरकान को इमरान खान साहब ने, उन हदायत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है कमेटी में शामिल। इसलिए डेडलॉक पैदा हो गया है। तो ये की जा रही है डेडलॉक खत्म होगा। इस वक्त चेयरमैन जो सेनेट है उनके कमरे में मौजूद हैं, हुकूमती अरकान मौजूद है। यहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर कानून नवीद कमर, किश्वर ज़ाहिरा वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये लीडर ऑफ दी हाउस का कमरा है। यहाँ पर भी इसहाक डार और जो हुकूमती अरकान वो मौजूद हैं। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में शामिल जो कमेटी के अरकान हैं, इसी कॉरिडोर के अंदर लीडर ऑफ दी जो अपोजिशन है सेनेट में, उस चैम्बर में बैठे हैं शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर। तो यहाँ पर मुशावरत हो रही है, और तो ये की जा रही है कि ये जो मुशावरत हो रही है ये इमरान खान से भी जो हतमी हिदायत है वो लेंगे। तो ये की जा रही है कि ये डेडलॉक शायद मुख्तसर साबित हो, लेकिन ये डेडलॉक कायम हो गया है। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के रुकन फवाद चौधरी ने कहा कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया कि उनकी वक्फे में इमरान खान से भी मुशावरत हुई है। इमरान खान साहब से मुशावरत हुई है? हाँ, अच्छा, तो खान साहब मान रहे हैं, मस्बत पेशरफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो, ज़ाहिर है, इसीलिए तो बैठते हैं, वरना बैठना क्यों? सर, तहरीरी तौर पर कोई चीज़ दी है? तहरीरी तौर पर कोई हुकूमत को आप लोगों ने कोई डिमांड्स अपनी दी हैं? नहीं, तहरीरी तौर के ऊपर भी दे देंगे। सर, टाइम लाइन कब तक है? टाइम फ्रेम मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने से पहले ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमती टीम अपनी अपनी जमातों के मैंडेट के साथ आए हैं, जबकि वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं। हम मैंडेट के साथ आए हैं, अपनी अपनी पार्टियों के पूरी तरह से। कितनी नशिस्तें होंगी इन मुज़ाकरात की, या आज फाइनल हो जाएगा? देखें, अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की टाइम हमने भी मांगा है, उन्होंने मांगा है। ये डेडलॉक की बातें हो रही हैं सर, डेडलॉक की बातें नहीं हो रही हैं। सीमा साहब, कोई उम्मीद है आपको? देखो यार, अभी तो बैठे हैं यार, दुआ करो। और आम इंतखाबात पर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अहम बयान सामने आ गया। इमरान खान ने कहा कि अगर हुकूमत सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन की बात करती है तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम में शामिल शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से कहा कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात की जाए। उन्होंने कहा कि बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है, एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम होता है। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम को हिदायत की है कि अगर उन्हें हुकूमत की नीयत ख़राब नज़र आए तो मुज़ाकरात से वापस आ जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि जहां शरीफों के पांव पड़ जाएं वहां उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। ये शरीफ बरादरन का एक वतीरा है कि साथ काम भी लेते हैं, साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, और ये सिलसिला ये खुद शुरू करते हैं ताकि अंडर प्रेशर मुलाकात करें। लेकिन इनको पता नहीं है इमरान खान साहब की पार्टी है, और इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैं इनको जानता हूँ, अगर इनकी नीयत देखें ख़राब तो आप छोड़ के आ जाएं। इमरान खान की हिदायत पर पंजाब केपी के असम्बलीज़ की बहाली के लिए पिटीशन तैयार कर ली गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान ने कहा कि पंजाब और केपी में इलेक्शन होने की सूरत में पिटीशन दायर नहीं की जाएगी। एक ही दिन इलेक्शन कुछ माह बाद कराने का फैसला आया तो पिटीशन दायर की जाएगी। सिफ्तान खान का कहना था कि इलेक्शन कुछ माह बाद हो तो निगरान हुकूमत रहने का कोई कानूनी जवाज नहीं है। सिफ्तान खान के मुताबिक पिटीशन उनकी और स्पीकर केपी के असम्बली मुश्ताक गनी की जानिब से तैयार की गई है।
खबर PIA की, जिसकी इस्तांबुल से इस्लामाबाद आने वाली परवाज में टॉयलेट लीक कर गया। टॉयलेट का निकासी का पानी जहाज में फैलने की वीडियो सामने आ गई। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक से। अदनान, क्या देखा जा सकता है इस वीडियो में? जी, इस वीडियो में तो बहुत कुछ देखा जा सकता है, जिसमें PIA के नाहली भी शामिल है और उनकी लाजवाब सर्विस का मुंह बहुत है ये वीडियो, जिसमें ये तैयार था जो इस्लामाबाद से इस्तांबुल गया था और वापस इस्तांबुल से जब इस्लामाबाद इसने जाना था। बोइंग 777 तैयारा है, कोई तैयारा भी इतना पुराना नहीं है, लेकिन उसके वॉशरूम में लीकेज हो गई, जिसकी वजह से जो बैड स्मेल है वो फैल गई पूरे तैयारे में, और पानी जो था गटर का, वो टैंकर का, वो भी सारा उसमें देखा जा सकता है। और वहीं पे जो है PIA के कप्स पड़े हुए हैं जिनमें लोगों को सर्व किया जाना है। PIA का किचन जो है वो भी गंदा हो गया सारा, और मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज भी इस बात पे किया कि ये PIA की लाजवाब सर्विस है और इसमें क्यों इस तरह हो रहा है हमारे साथ। और जितने भी मुसाफिर थे वो वॉशरूम की सहूलत से भी महरूम कर दिए गए थे, और अमला जो है वो बेबस था कि वो क्या करे, कि फ्लाइट स्टीवर्ड और होस्टेसेस वो मुसाफिरों को तसल्ली देते रहे कि जी हम इसकी लीकेज दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि लीकेज कैसे हो रही है। जबकि इस बात का उन्होंने अपनी लॉग बुक में, जो एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद होती है, उस लॉग बुक में भी इंदराज कर दिया गया है। और ये 25 अप्रैल का वाकया है, जिसकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या तैयारे को इस्तांबुल से वापसी पर चेक पूरा नहीं किया गया था और उसकी सर्विसेज तमाम चेक नहीं की गई थी, आया ऐसा प्रॉब्लम क्यों पेश आए, इस बात की इंक्वायरी होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान मलिक, आपने डिटेल्स दी इस खबर की, और सारा वो बाकमाल और क्या कुछ लाजवाब अच्छा जी। तो आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत के मंसूबे BRT पेशावर की लागत 92 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। ये इंकशाफ निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए किया। BRT पेशावर पे कितना खर्चा आया है? अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, तो ये 92 अरब रुपए हैं जी। 92 अरब जी BRT का 92 अरब समथिंग जी, यानी से 93 अरब तक जा चुका है। बिल्कुल जी, जा चुका है, ऑन रिकॉर्ड है सर मेरे पास। और ये सारा कर्जा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का सूद पे, और ये हमारी जनरेशन और हमारी प्रोविंस वो अदा करेगी। अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। प्लाजे हैं वो अभी तक उसमें 30% काम हुआ है मोस्टली। इसको कंप्लीट करने में तकरीबन 12 अरब 13 अरब रुपये इन्होंने और कुछ अरेंज करने हैं। इनकी BRT कितनी है और लाहौर की कितनी? सर ये जो कह रहे थे कि 27, तो वो एक्चुअल ग्राउंड पे 27 नहीं है। उसमें ये है कि एग्जिस्टिंग जो रोड्स हैं हमारे, उसको मिला के, बल्कि वो कई मीलों पे हैं, किलोमीटर्स पे हैं, उनको मिला के इन्होंने 27 किलोमीटर उसको बनाया है। इमरान खान ने कहा है ना, हम सब्सिडी नहीं देंगे और कमाई करेगी। तकरीबन 3 अरब रुपए हमारे जा रहे हैं सब्सिडी या उसके नुकसान में। और मैं सर आपको 3 अरब रुपए सालाना हुकूमत सब्सिडी दे रही है। और उसके नतीजे में दो प्रपोजल सामने आए हैं। एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, एक प्रपोजल उनकी तरफ से है। अब जाहिर है कि हमने भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे पार्टी जो है वो मेंबर्स हैं हमारे तमाम अलाइंस की, गवर्नमेंट अलाइंस की, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है, तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। फर्स्ट वर्किंग नहीं, बस ये हम बाउंड है मॉरली के। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा जा रहा था, आपने ही कहा था कि वो रिटर्न चीजें कुछ देंगे, तो उनकी तरफ से रिटर्न कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। बड़ा मुतालबा क्या है? यही तो है कि मैंने भाई साहब आपको यही अर्ज किया है कि दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर 1 जहाँ छोड़ा था ये मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। उनका भी एक प्रपोजल है, हमारा देखें ये
लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि सितंबर से पहले अगर इलेक्शन की बात वो आप उनसे पूछे। नहीं, कोई डेडलॉक नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। पॉजिटिव बात हुई। जी जी, ये देखें, हम मॉरली हम बाउंड है। ये हम दोनों साइड के जो प्रपोजल है हम नहीं कर सकते, मैं मुनासिब नहीं है। 11 बजे मंगल को इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि दोनों तरफ के प्रपोजल्स और तजावीज़ हैं वो सामने रखी गई हैं और अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद एक फ़ाइनल राउंड होगा मुज़ाकरात का। मंगल तक ये मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए हैं। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे थे और उसके बाद हुकूमती टीम ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू किया। उन्होंने बताया है कि एक हमारा प्रपोज़ल है, एक उनका प्रपोज़ल है, दोनों पे बात हुई है और अब ये जो कुछ बात हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उससे मुताल्लिक़ लीडरशिप को आगाह किया जाएगा और मंगल को वो ये कह रहे हैं सागदार के आखिरी दौर होगा मुज़ाकरात का और कोई ना कोई बात निकल के आएगी। डेडलॉक के बारे में उन्होंने कहा है कि डेडलॉक नहीं है, उन्होंने नफी कर दी है कि डेडलॉक कोई नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 से 14 अरब डॉलर, $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $9 नहीं, ना कट्टे, ना अंडे, ना मुर्गी, 10 से 14 अरब डॉलर यानी 10 से 14,000 मिलियन डॉलर के यहां पे एक रिफाइनरी लगाई जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत पहले से तगोदो कर रही है, मगर आज वो पॉलिसी जो है उसको फाइनलाइज करके अप्रूव कर दिया वजीर आजम ने। तो जैसे रूस वाली गुफ्तगू सिर्फ गुफ्तगू नहीं रही, उसको तेल की शक्ल दी गई, ऐसे तेल की जिससे कीमतें पाकिस्तान में कम होंगी और तवानाई ज्यादा आएगी। बिल्कुल उसी तरह आज यह फैसला किया गया कि कोई पाइप ड्रीम या ख्वाब नहीं है कि एक रिफाइनरी लगेगी, फिर वो लगेगी, फिर वो बनेगी। आज उसका अप्रूवल दे दिया गया है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट पैकेज है, जो पॉलिसी है, उसको फाइनलाइज करके अप्रूव कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में अब 14,000 मिलियन डॉलर की यानी 14 अरब डॉलर की। मुसद्दिक मलिक वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। फैक्ट्रियों से बिजली बनाने की भी गैस नहीं ली गई, फैक्ट्रियां उसी तरह गैस लेकर बिजली बनाएंगी, मगर जो लोग गैस सस्ती लेकर बिजली बना के महंगी बिजली ग्रिड को बेच रहे थे, वो सहूलत आज खत्म कर दी गई है और अवाम की बिजली अवाम को लौटा दी गई है। और अब आने वाले वक्त में इस तरह 30-30 MMCFD या 30 मिलियन क्यूबिक फुट या 40 मिलियन या 50 मिलियन क्यूबिक फुट, जिसका मतलब 5 लाख घर हैं। 50 मिलियन क्यूबिक फुट गैस का मतलब है कि 5 से 5.5 लाख घर जो हैं गरीबों के, उनको यह गैस फराहम की जाएगी। तो चंद उमरा से, चंद कंपनियों से ये जो गैस इस्तेमाल करके महंगी बिजली बेच रहे थे, आज वो गैस ले ली गई है और अब ये अवाम को फराहम की जाएगी, अवाम की सहूलत के लिए फराहम की जाएगी। और आने वाले वक्त में सिर्फ पैदावारी चीजों के लिए, जहां पे फैक्ट्रियां हैं जिनको जरूरत है, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, ये गैस उनको दी जाएगी। ये दूसरा बड़ा फैसला है रिफाइनरी के बाद जो आज किया गया है। तीसरा फैसला यह किया गया है कि हमारे यहां जो नई बेशुमार आपने देखा है कि कराची में और लाहौर में और बेशुमार जगहों पे बिल्डिंगें बन रही हैं, मगर गैस का कोई इंतजाम नहीं है। तो आज एक पॉलिसी तरतीब दी गई है जिसमें इन तमाम जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जहां पे ज्यादा जरूरत है गैस की, उनके लिए इस पॉलिसी के जरिए LPG, LNG, सोलर, प्राइवेट सेक्टर, यानी वो तमाम चीजें जिनके जरिए उनको तवानाई फराहम की जाती है, उसकी एक नई पॉलिसी को अप्रूव किया गया है। और अब घर घर, करिया करिया, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में यह तवानाई जो है आपके डोर स्टेप्स के ऊपर फराहम की जाएगी। इसमें LPG भी है, इसमें LNG भी है, इसमें सोलर भी है। और इजारादारी जो कुछ लोगों की है उसे खत्म कर दिया गया है। इस स्कीम में यह बिल्कुल अप्रूव किया गया है
कि किसी भी जगह पे, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी भी बिल्डिंग में, 15-20 मंजिला बिल्डिंग में जिसमें गरीब लोग रह रहे हैं, वहां पे ये नहीं है कि मालिक मकान, मालिक जो बिल्डिंग का है या मालिक जो हाउसिंग सोसाइटी का है, वो एक अपना ही एलपीजी का प्लांट या एलएनजी का प्लांट लगा के अपनी मुंह मांगी कीमत पे आपको गैस फराहम करेगा। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक कंपटीशन को खोल दिया गया है और उन पे ये मुकर्रर होगा। उनकी खिदमत में पेश कर दिया। बना रहे थे, उनसे गैस लेके वापस अवाम में बांटना है। हमारी सियासत ना सिर्फ फराहमी है बल्कि कॉन्जर्वेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आज का हमारी जो काबीना के फैसले थे वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके अलावा बहुत सी हमारी पॉलिसीज चल रही हैं और वक्तन फवक्तन वजीर आजम साहब का यह हुक्म है कि हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक, वजीर आजम साहब के हुक्म के मुताबिक ये जो सफर हम लेकर चल रहे हैं, हम वक्तन फवक्तन आपके सामने आते रहें और वो तमाम चीजें जो होंगी नहीं, जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, वो आपके सामने पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जो हम समझते हैं बहुत माकूल है, काबिल अमल है और आइन के दायरे के अंदर है, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड्स हम अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें और वो अपने कोलिशन पार्टनर से राय ले लें। तो तय हुआ है कि हमारी अगली नशिस्त बरोज़ मंगल, क्योंकि छुट्टियों का वक्फा आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी बंद होगी, बरोज़ मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे और इंशाअल्लाह फवाद चौधरी साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम इंशाअल्लाह कल लाहौर जाएंगे और आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद में लेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल बात होगी। एक मिनट में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ जो बात है, मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं, शाह साहब ने भी पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गिरफ्तारियों का मामला है, ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। अली अमीन गंडापुर साहब को आज तमाम मुकदमात में ज़मानत हो गई, उसके बावजूद उनको डिटेंशन में सिंध में बंद कर दिया गया है। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए, खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। अब हुकूमती वुज़रा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए, ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको ख़राब करने की बात है और ज़िम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हालात हैं उनको अगर हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये गिरफ्तारियों का, फ़ारूक हबीब जो थे वो आज जा रहे थे, उनके फादर इन लॉ का ट्रांसप्लांट के लिए वो जा रहे थे, उनको FIA ने वहाँ पे रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी जो गुफ्तगू है, जो हमारे नुक्ता नज़र में जो फेयर बात है, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर रहते हुए हमने वो मौक़िफ़ पहुंचा दिया है अब, और हमने अपनी तमाम गुजारिशात पहुंचा दी हैं। उसके बाद हम जो उनकी तरफ से आने वाली बातचीत है वो खान साहब के सामने रख रहे हैं, वो हमारी गुफ्तगू जो है वो अपनी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं और मंगल को मुझे उम्मीद है कि हम किसी तरफ जो है ये मामला चला जाएगा। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर है माहौल को बेहतर रखें। खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डीरेल हो जाएगा। थैंक यू। मैं एक सेकंड, आज गुफ्तगू का आगाज ही इस नुक्ते पे हुआ कि आज की जो गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में हुई हैं उनका कोई जवाब नहीं बना। न किसी पर FIR थी, न किसी ने वहां कोई नुक्स अमन पैदा किया, कोई वाकया ही नहीं हुआ, कोई वक़ूआ ही नहीं हुआ और गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को उठा लिया गया। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ ये माहौल। तो यही उनसे कहा गया कि भाई ये आप क्या करना चाह रहे हैं,
ये कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आप मुज़ाकरात के लिए। बहरहाल फिर उनको उसकी बात समझ आई और उन हमारे 33 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। बाकियों को भी विफाकी इदारे शुमारियात ने मरदमशुमारी की आखिरी तारीख में 15 मई तक तौसी करने का ऐलान कर दिया है। इदारे शुमारियात में मरदमशुमारी पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर ब्रीफिंग में बताया गया है कि मरदमशुमारी का अमल 4 बार तौसी के बावजूद मुकम्मल न हो सका। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बताया कि कराची समेत शहरी इलाकों में गिनती मुकम्मल नहीं हो सकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची की आधी आबादी को ताहाल नहीं गिना गया है। मुल्क भर में अर्बन एरियाज़ हैं, उनमें जो काउंटिंग का अमल है वो निस्बतन सुस्त रवी का शिकार है, जिसमें कराची, हैदराबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जो हमारे बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, इनके अंदर जो गिनती का अमल है उसमें सुस्त रवी है और पूरी काउंटिंग नज़र नहीं आ रही।